Swayam Prabha. Digital India. Educated India. डियर लर्नर्स, मैं इस विषय पाश्चात्य दर्शन का इतिहास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के व्याख्यान में हम पुनः ग्रीक दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने कुछ दार्शनिकों का अध्ययन पिछले व्याख्यान में किया, जिसमें हमने माइलेशियन मत की चर्चा की, पाइथागोरियन मत की चर्चा की। आज हम इसी क्रम में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, जिन्होंने एक महान दार्शनिक परंपरा का निर्माण किया पाश्चात्य दर्शन के इतिहास में, उनके बारे में समझेंगे, जानने का प्रयास करेंगे और साथ ही ग्रीक दर्शन के बचे हुए दार्शनिकों का अध्ययन भी करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर निर्भय कुमार मिश्रा है। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़, जेएलए विश्वविद्यालय मथुरा में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि हमने देखा कि पिछले व्याख्यान में हमने ग्रीक दर्शन की चर्चा की और उसमें भी हमने सर्वप्रथम माइलेशियन मत और प्रथम दार्शनिक थेलीज की चर्चा की, जिन्होंने जल को प्रमुख तत्व बता करके इस ब्रह्मांड की व्याख्या करने का प्रयास किया। इस व्याख्या का जो सबसे मुख्य बिंदु था वो ये था कि इन व्याख्याओं में माइलेशियन मत में हमें दिखती हैं, थेलीज में, एनेक्सिमेंडर में, एनेक्सिमेनीज में, इनमें विश्व की व्याख्या कुछ परम तत्वों के आधार पर, जैसे कि जल, अग्नि और वायु के आधार पर की गई है। लेकिन इन व्याख्याओं में जो एक मूल तत्व है वो ये है कि इन व्याख्याओं का आधार बिंदु कोई माइथोलॉजी नहीं है या कोई घटना या कहानी नहीं है, बल्कि ये जो कॉस्मोगनी है, जो ब्रह्मांड की व्याख्या करने का ये जो तरीका है इन दार्शनिकों का, वो अलग है और वो विचारपूर्ण है और उसमें एक तर्कशीलता दिखती है। इसी कारण हम कहते हैं कि यहाँ से ये ग्रीक दर्शन का प्रारंभ हम देख सकते हैं। उसके बाद हमने पाइथागोरस की चर्चा की, जिन्होंने पाइथागोरियन मत को आगे बढ़ाया। पाइथागोरियन मत और थेलीज मत में एक विभिन्नता ये थी, या माइलेशियन मत में एक विभिन्नता ये दिखाई दी कि जहाँ माइलेशियन मत द्रव्य की समस्या का समाधान कर रहा था या विश्व की व्याख्या उन कुछ द्रव्य, जो कि बहुत ही कॉन्क्रीट द्रव्य जिसको हम अनुभूत कर सकते हैं या जो हमारे अनुभव का विषय हो सकता है, जैसे जल, अग्नि और वायु के आधार पर विश्व की व्याख्या कर रहा था, वहीं पाइथागोरस ने इस व्याख्या के उलट एक अलग व्याख्या दी, जिसमें उन्होंने संख्या को आधार बनाया। उनका तर्क स्वरूप की व्याख्या करना था, एक सामंजस्य की व्याख्या करना था, और उन्होंने विश्व को एक नंबर सिस्टम की तरह देखा, एक संख्या पद्धति की तरह देखा और ये बताने का प्रयास किया कि दो प्रकार के संख्याएं संभव हैं, एक सम और विषम। सम संख्याएं विभाजित हो जाती हैं और विषम विभाजित नहीं होती हैं। इस प्रकार अविभाजित संख्याएं सीमित हैं और विभाजित संख्याएं सीमित नहीं हैं। इस तरह से उन्होंने इस पूरी विश्व को इस संख्यात्मक पद्धति के आधार पर, ऑड और इवन के आधार पर आगे व्याख्या करने की कोशिश की, जहाँ कहीं न कहीं स्वरूप सामंजस्य महत्वपूर्ण था। यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे द्रव्य की अवधारणा के बाद हमें एक स्वरूप की अवधारणा दिखती है, जिसको हम फॉर्म और मैटर दर्शन में बोलते हैं। आगे हमने चर्चा की कि कैसे एक नया विचार पद्धति इसी ग्रीक दर्शन में आई, जैसे कि हेराक्लाइटस को देखते हैं। उन्होंने ये बताया कि एक सार्वभौम सिद्धांत की व्याख्या करने का प्रयास किया या तार्किक रूप से समझाने का प्रयास किया कि इस विश्व में कुछ भी नियत तत्व नहीं है या कोई भी परम तत्व नहीं है, जिसके लिए माइलेशियंस या पाइथागोरस जो व्याख्या करना चाह रहे हैं। हेराक्लाइटस ने कहा कि यह ब्रह्मांड, यह विश्व परिवर्तनपूर्ण है, केवल एक नियम ही सत्य है, वो है परिवर्तन का। हर चीज़ नित्य निरंतर परिवर्तित हो रही है और यही नियम सार्वभौम है। हेराक्लाइटस ने व्यवहार के परिवर्तन की व्याख्या करने का प्रयास किया, लेकिन नियतत्व को नकार दिया या परम तत्व को नकार दिया। यहाँ पर उसके ठीक बाद हम देखते हैं कि एलियाटिक स्कूल का उद्भव देखते हैं। एलियाटिक स्कूल हेराक्लाइटस के विरोध में थे। उनका मानना था कि ये दुनिया सार्वभौमिक नियमों से प्रचालित है,
लेकिन कहीं न कहीं परम तत्व है, एक नियत तत्व है जो अविनाशी है, नित्य है, निरंतर है और जिसका विनाश नहीं होता और जो शुद्ध सत्ता को लेकर के चलता है। तो इस तरह से ज़ेनोफनीस ने जिस तरह से बहुदेव तत्ववाद का खंडन किया और उन्होंने पॉलीथीज़्म को नकार दिया और एक देववाद की अभिव्यक्ति दिखाई इस पूरे ब्रह्मांड में, जैसा कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण उक्ति में दिखाया भी था कि अगर सभी लोग अपने अपने भगवान की रचना अपने आधार पर करते, अगर जानवरों को भी कला शैली का अनुभव होता या ज्ञान होता तो वो भी अपने भगवान को अपने आधार पर ही बनाते, या अन्य जातियां भी वैसे ही बनाती जैसे कि वो दिखती हैं। तो ज़ेनोफनीस ने इस तर्क को नकार दिया कि बहुतत्ववाद को नकार दिया, बहुदेववाद को नकार दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि पार्मेनाइडीज़ ने किस तरह से इस ब्रह्मांड में, इस विश्व व्यवस्था में कहीं न कहीं परम तत्व या परम सत्य नित्य तत्व की दार्शनिक विचार को पुष्ट किया और ये हेराक्लाइटस के विरोध में था। और यहाँ हम समझ सकते हैं पार्मेनाइडीज़ ने ये तो माना कि व्यवहार में परिवर्तन है, गति है, और ये तो पार्मेनाइडीज़ के दर्शन में हम एक अद्वैतवाद देखते हैं, एक मोनिज्म देखते हैं, जिसमें एक तरफ वो परम सत्ता को मानते हैं, नित्य सत्ता को मानते हैं और उसी के आधार पर विश्व की व्याख्या करते हैं, लेकिन व्यवहार में वो गति परिवर्तन को भी स्वीकार करते हैं। पार्मेनाइडीज़ के बाद हम ज़ेनो और मेरोसिस की चर्चा करते हैं, किस तरह से उन्होंने इस स्कूल्स को आगे बढ़ाया, इस दर्शन को आगे बढ़ाया। आज के क्रम में हम एम्पेडोक्लीस, एनेक्सागोरस, ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस के दर्शन का अध्ययन करेंगे, इनके विचारों का अध्ययन करेंगे, ये समझने का प्रयास करेंगे किस तरह इन दार्शनिकों ने ग्रीक दर्शन को आगे बढ़ाया या उसमें कुछ ऐसे विचार, दार्शनिक विचारों को जोड़ा जिनसे ग्रीक दर्शन की परंपरा और पुष्ट हो गई और नए तरह से दर्शन को समझने का प्रयास किया। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि कैसे सोफिस्ट की एक परंपरा ग्रीक दर्शन में आती है और किस तरह से वो बने हुए जो पारंपरिक इन दार्शनिकों ने जो भी दर्शन निर्माण किया था उन पे कैसे एक संदेह प्रकट करती है और कैसे ज्ञान की संभावना को नकारती है। तो सोफिस्ट के क्रम में हम प्रोटैगोरस और जॉर्जियस का अध्ययन करेंगे और उसके बाद व्याख्यान के अंत में हम सोक्रेटिस के दर्शन को जानने का प्रयास कर देंगे, उनके जीवन शैली की जानने का प्रयास करेंगे, उनकी दर्शन पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम एम्पेडोक्लीस की चर्चा करते हैं। एम्पेडोक्लीस के बारे में जानने का प्रश्न इस तरह से करेंगे कि एम्पेडोक्लीस ने सर्वप्रथम अपने दर्शन में जो उनके पूर्व दार्शनिकों जैसे थेलीस ने एक जल की तत्व की कल्पना की थी और हेराक्लाइटस ने अग्नि को वो परम तत्व माना था और उसी प्रकार एग्जेमेंडर ने वायु को वो तत्व माना था। तो एम्पेडोक्लीस ने इन चारों महाभूत तत्वों को परम तत्व माना और यहाँ से हम एक कॉस्मोगनी, एक ब्रह्मांड की व्याख्या देखते हैं कि जिस प्रकार एम्पेडोक्लीस ये बताना चाह रहे थे कि इन्होंने चार महाभूतों को माना। ये चार महाभूत ने अग्नि, जो कि हेराक्लाइटस ने कहा अग्नि एक महाभूत जो परम तत्व है, फिर थेलीस ने जल की अवधारणा को दिया, उसके बाद एनेक्सागोरस ने वायु को परम तत्व माना और इन्होंने पृथ्वी को भी स्वीकार किया। तो इस तरह से चार महाभूतों को एम्पेडोक्लीस मानते हैं और उनका कहना है कि इस ब्रह्मांड में ये जो महाभूत हैं वो उनके संयोग वियोग से ही ये प्रकृति में हमें परिवर्तन दिखता है, अन्यथा इन महाभूतों में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये उत्पत्ति विहीन है, ये नित्य हैं, निरंतर हैं, अविनाशी हैं। तो इस तरह से एम्पेडोक्लीस ने कहीं ना कहीं पार्मेनाइडीज़ के विचार को भी ग्रहण किया कि ये सृष्टि है, ब्रह्मांड है, उसमें एक जो सार्वभौम नियम है उसके पीछे एक परम सत्ता है जो नियत है, निरंतर है और अविनाशी है, जिसका नाश नहीं हो सकता, वो परम सत्य है। इस परम सत्य की अवधारणा के साथ साथ एम्पेडोक्लीस ने इन चारों महाभूतों को स्वीकार किया और ये बताया कि कहीं न कहीं इन चारों महाभूतों के संयोग और वियोग से ही इस सृष्टि में हमें नियम परिवर्तन गति दिखाई देती है। और एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसको कि ये प्रेम
और विरोध की संज्ञा देते हैं, इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो प्रेम और विरोध के सिद्धांत या लव और हेट वी कैन से, एम्पेडोक्लीस का मानना है कि ये चारों महाभूत प्रारंभिक अवस्था में एक दूसरे से संलग्न थे, ये अलग अलग नहीं थे, क्योंकि प्रेम का नियम था। लेकिन जैसे ही विरोध ने प्रेम पर विजय प्राप्त की, ये सारे महाभूत अलग अलग हो गए और परिवर्तन और हमें विभिन्न प्रकार के क्रम विश्व में दिखे। और यही बात प्रेम में है, प्रेम से ये संकर्षण या संयोग होता है और विरोध से वियोग होता है। ये सृष्टि और प्रलय के नियम को इस आधार पर एम्पेडोक्लीस ने प्रेम और विरोध के आधार पर इनके संयोग और वियोग की व्याख्या करने का प्रयास किया। वहीं पर ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि एम्पेडोक्लीस के ये विचार हमें न्याय वैशेषिक सिक्के से सामान्यता रखते हैं। न्याय वैशेषिक से हमें सामान्यता दिखती है, लेकिन हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि न्याय वैशेषिक में इस तरह से, जो वैशेषिक में खासकर परमाणुओं से जो ब्रह्मांड की सृष्टि का नियम है, उसमें ईश्वर का और आत्मा का एक महत्वपूर्ण योगदान है। और वहीं परमाणु में गति के लिए जो व्याख्या है न्याय में, वो अदृष्ट के आधार पे की गई है। तो न्याय वैशेषिक परमाणुओं में जो गति है उसका कारण कहीं ना कहीं परमाणु गति की बात करेंगे तो उसका कारण ईश्वर है, और ईश्वर ये कार्य अदृष्ट, जिसे न्याय अदृष्ट की संज्ञा देते हैं, उसके माध्यम से करते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं कुछ समानताएं एम्पेडोक्लीस और न्याय वैशेषिक में हैं, लेकिन कुछ विषमताएं भी हमें दिखती हैं। व्याख्या का आधार अलग है। एम्पेडोक्लीस जहां परमाणुवादी व्याख्या देते हैं इन चार महाभूतों के आधार पर, कहीं ना कहीं वो पार्मेनिड्स को भी मानते हैं, हेराक्लाइटस को भी मानते हैं, और अपने से पूर्ववर्ती सभी दार्शनिकों के महाभूतों को भी स्वीकार करते हैं। लेकिन इस तरह से प्रेम और विरोध की व्याख्या भी अपने आप में एक दर्शन में एक नया तत्व दिखाई देता है हमें। किस आधार पे एम्पेडोक्लीस प्रेम और विरोध या गति को की व्याख्या करने का प्रयत्न करते हैं। एम्पेडोक्लीस के बाद हम चर्चा करेंगे एनेक्सागोरस की। एनेक्सागोरस एक महान दार्शनिक हैं अपने आप काल में, और एनेक्सागोरस का सबसे अच्छा विचार जो है, उन्होंने कहा कि जो एम्पेडोक्लीस की जो अवधारणा थी कि चार महाभूत हैं, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, तो एनेक्सागोरस का मानना है कि ये जो चार महाभूत हैं, इनसे सृष्टि का निर्माण नहीं होता। जैसा कि एम्पेडोक्लीस ने कहा कि चार महाभूतों से ही सृष्टि का निर्माण होता है, इनके संयोग और वियोग, जिसकी व्याख्या उन्होंने प्रेम और विरोध या लव और हेट के विचार से की। एनेक्सागोरस ने इस विचार को और अधिक विश्लेषित किया, और उन्होंने इन चार महाभूतों को भी सरलता विश्लेषित करके ये बताया कि इनका निर्माण भी एक महाभूत से होता है, और इसको उन्होंने संज्ञा दी है कि एक सीड है, एक परम तत्व है, जिससे इन महाभूतों का निर्माण होता है। और इसको उन्होंने कहा कि ये चार महाभूत भी एक महाभूत से निर्मित होते हैं। और इस तरह से जो चार महाभूतों की संज्ञा एम्पेडोक्लीस में देखते हैं, एनेक्सागोरस में और सरल और विश्लेषित स्तर पर जा कर के ये एक ऐसे द्रव्य की तरफ हमें ले जाती है, या द्रव्य की परम अवधारणा की तरफ ले आती है, जिसके द्वारा इन चार महाभूतों का निर्माण हुआ है। आगे चल के एनेक्सागोरस के पास जो का विचार जो था कि ये जो महाभूत है ये मेटलिस्टिक है, और जो द्रव्य है ये मैटर है, तो इसमें गति कहाँ से आएगी। एनेक्सागोरस के लिए एक समस्या थी कि इन महाभूतों में गति किस प्रकार आती है, क्योंकि अचेतन जड़ द्रव्य में एक चेतन गति का संचार बिना किसी बाह्य कारण के नहीं हो सकता। और इसी को व्याख्या करने के लिए एनेक्सागोरस कल्पना करते हैं कि एनेक्सागोरस ने एक कल्पना की, उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया कि एक सीड, जिसे कहते हैं बीज महाभूत है, जो उसमें एक गति उत्पन्न करता है, और ये जो बीजों में स्वतः उत्पन्न होती है ये गति है, इसको ही एनेक्सागोरस ने एक परम विज्ञान का नाम दिया। एनेक्सागोरस की ये जो
जो सीड कहा है, ये जो बीज महाभूत की कल्पना है, ये बीज अपने मौलिक रूप में विश्व भर में व्याप्त थे। इनमें सहसा वेग से गति उत्पन्न हुई, जिसके कारण समान बीज परस्पर आकर्षित होकर एक दूसरे से मिलते चले गए और इस प्रकार सृष्टि का निर्माण हुआ। अब यहाँ पर एनाक्सागोरस ने इस बीज महाभूत की परिकल्पना की और बीज महाभूत में गति की व्याख्या करने के लिए उन्होंने एक द नाउस की कल्पना की, जिसे उन्होंने परम विज्ञान कहा। ये परम विज्ञान ही इन महाभूतों में गति कारक है। केवल महाभूतों में गति के लिए परम विज्ञान का जो सीमित व्याख्या है वो हमें एनाक्सागोरस में दिखती है, और इसी परम विज्ञान या द नाउस को हम सोक्रेटिस के दर्शन में या परवर्ती प्लेटो के दर्शन में एक महान व्याख्या के रूप में देखते हैं। जिस तरह से सोक्रात ने इस पूरे विश्व दर्शन की व्याख्या करने के लिए जो शिव तत्व की कल्पना की या जो आइडिया ऑफ गुड की कल्पना की, उसमें कहीं ना कहीं इस परम विज्ञान का एक महत्वपूर्ण योगदान है, जो कि सबसे पहले हमें एनाक्सागोरस में दिखता है। लेकिन एनाक्सागोरस ने इस परम विज्ञान का बहुत ही सीमित उपयोग किया, सीमित व्याख्या की इस विश्व को बताने के संदर्भ में। जहाँ तक महाभूतों के निर्माण का संदर्भ था, उन्होंने अच्छा विश्लेषण दिया कि महाभूत भी एक सीड या बीज महाभूत से निर्मित हैं। इन बीज महाभूतों से ही सारे महाभूतों का निर्माण हुआ है, और इस बीज महाभूत में एक गति का जो नियम है या गति कहाँ से आती है, इसकी व्याख्या उन्होंने परम विज्ञान द नाउस से की, जो कि बहुत ही शानदार उपलब्धि एनाक्सागोरस की कही जा सकती है। और इसीलिए एनाक्सागोरस का नाम ग्रीक दर्शन में प्रतिष्ठित है, जिस तरह से उन्होंने इस द नाउस की कल्पना की। आगे ये परम विज्ञान जो सीड है, अदृष्ट है, न्याय दर्शन में हम देखते हैं काफ़ी समानता है। जो परमाणुवादी व्याख्या हम देख रहे हैं, जिस तरह से एनाक्सागोरस और एम्पेडोक्लिस के दर्शन में दिख रही है कि विश्व का निर्माण इन परमाणु महाभूतों से हुआ है, महाभूतों का निर्माण एक बीज महाभूत से हुआ है, और बीज महाभूत कहीं ना कहीं एक परमाणुवाद में परिवर्तित होता है, जिसको हम देखेंगे आगे। परमाणुवादियों की व्याख्या जैसे आगे ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस ने आगे बढ़ाया। ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस इस क्रम में आगे गए कि एम्पेडोक्लिस और एनाक्सागोरस के विचारों को आगे ले जाने में, जैसे कि एम्पेडोक्लिस ने जहाँ महाभूतों की कल्पना की, इनको और सरल तरीके से हमने देखा कैसे एनाक्सागोरस ने एक बीज महाभूत की अवधारणा दी। इन्होंने और इसे सरलीकृत किया या सिंप्लीफाई कर दिया, एनालाइज कर दिया फर्दर, और इस बीज महाभूत को हम ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस में एक ऐसे परमाणु के आधार पर देखते हैं। अब हम इस परमाणु की कल्पना को समझने का प्रयास करते हैं। तो जिस तरह से महाभूतों से बीज महाभूत और परम विज्ञान से गति, अब प्रश्न 2 है कि इस विश्व के का परम तत्व क्या है, जिसको और अधिक सरलीकृत नहीं कर सकते या जिसकी व्याख्या के लिए और अधिक विश्लेषण नहीं हो सकता, तो वो है परमाणु। डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ये मानते हैं कि इस विश्व का निर्माण परमाणुओं से हुआ है। विभिन्न प्रकार के परमाणु जो हैं उनसे इनका विश्व का निर्माण होता है, लेकिन जो परमाणु हैं इनमें कोई गुणगत भेद नहीं है। इन परमाणुओं में कोई गुणगत भेद नहीं पाया जाता। ये परमाणु जो है आकार और स्वरूप और द्रव्य की दृष्टि से अलग हो सकते हैं, लेकिन इनमें कोई क्वालिटेटिव डिफरेंस नहीं है। अब सवाल ये है कि जैसे कि हमने देखा कि न्याय दर्शन की अगर एक तुलना करें भारतीय दर्शन और इस पाश्चात्य एक दर्शन में, तो न्याय दर्शन जो है ये दोनों भेद मानता है। वो गुणगत और परमाणुगत भेद भी मानता है, लेकिन ऐसा हम डेमोक्रिटस के परमाणुवाद में नहीं देखते हैं। इसके आगे डेमोक्रिटस ने एक्सप्लेन किया कि इन परमाणुओं के ही संयोग से एक तरह के परमाणु एक तरह के द्रव्य की संरचना करते हैं और उस पूरे ब्रह्मांड में परमाणु व्याप्त हैं, लेकिन परमाणुओं के साथ केवल देश की कल्पना, इस देश में ही ये परमाणु स्थित हैं। तो इस देश में स्पैटियल
फॉर्म में परमाणु में दिखते हैं, और एक स्थान जो है जहाँ पे कोई परमाणु नहीं है, जो स्थान है जिससे परमाणु में विभिन्नता दिखाई देती है। तो इस तरह से ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस मानते हैं कि इस विश्व का जो निर्माण है वो परमाणुओं से हुआ है, और परमाणु ही जो है वो अविभाज्य हैं, नित्य हैं, उनका विभाजन नहीं हो सकता है, वो गवाक्षहीन हैं, और दे आर और इन परमाणुओं में सबसे जो विशेषता है वो ये है कि गति इनमें कहीं बाह्य नहीं है। गति, डेमोक्रिटस जैसा कि बताते हैं कि गति परमाणु का धर्म है। ये जो विचार है कि गति इन परमाणु में निहित है, इसके लिए किसी अदृष्ट या ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार डेमोक्रिटस की अवधारणा में ये देखते हैं कि ईश्वर भी की संरचना और आत्मा की संरचना भी एक परमाणु के द्वारा है। तो इस तरह से हम डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस की जो परमाणुवाद दर्शन में एक तरह से एक अलग तरह का ब्रह्मांडवाद देखते हैं, जिसमें ईश्वर, आत्मा और विभिन्न प्रकार के जो परमाणु हैं जिनसे इस विश्व की संरचना हुई है, कि जैसे हम आज पार्टिकल बोलते हैं फिजिक्स में, यहाँ परमाणु की बात करते हैं, अविभाज्य, नित्य, अविनाशी परमाणु, जिनकी उत्पत्ति विनाश की कल्पना नहीं कर सकते हैं, वो तार्किक नहीं है इस सिद्धांत में। बस उनमें एक जो विभिन्नता है वो इस बात की है कि उनका आकार और उनका द्रव्य, उनका स्वरूप अलग अलग है, उनमें कोई गुणगत भेद नहीं है। और इस तरह से ग्रीक दर्शन में हम परमाणुवाद को प्रतिष्ठित होता देखते हैं, जो कि ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस की दर्शन में दिखाई देता है। भारतीय दर्शन से अगर हम तुलना करते हैं तो जैन और ग्रीक दर्शन दोनों मानते हैं कि परमाणु में गुणगत भेद नहीं है, लेकिन वो दर्शन मानता है इसमें गुणगत भेद है। जैन और न्याय दर्शन जहाँ परमाणुओं की व्याख्या के लिए ईश्वर और आत्मा की अवधारणा को लेकर के आता है, यहाँ डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस के परमाणुवाद में विश्व की व्याख्या के लिए ईश्वर और आत्मा का वो भूमिका हम नहीं देखते। इसके साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि ये परमाणुवाद एक नई दार्शनिक अवधारणा के रूप में ग्रीक दर्शन में विकसित हुआ, और जिसने कहीं ना कहीं आगे जाकर के आजकल में इस भौतिक विज्ञान को और अन्य विज्ञानों को भी कहीं ना कहीं उस महान ग्रीक परंपरा में प्रभावित किया। आगे हम इस चर्चा में आगे सोफिस्ट दर्शन की चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है ग्रीक दर्शन के संदर्भ में। और सोफिस्ट दर्शन में हम दो दार्शनिकों का उल्लेख करेंगे, प्रोटैगोरस एंड जॉर्जियस। पहले तो हम ये समझने का प्रयास करें कि जिस तरह से प्रारंभिक ग्रीक दर्शन की जो समस्या थी वो इस विश्व की व्याख्या करने का प्रयत्न कर रहा था, या द्रव्य की अवधारणा को जानने का प्रयत्न कर रहा था, या परम तत्व की जानने का अवधारणा, परिवर्तन के नियम को समझना, परम तत्व के नियम को समझना। जिस तरह से हमने थेलीज, एनेक्जिमेंडर, एंजिमेनीज, हेराक्लाइटस, पार्मेनाइडस, एनेक्सागोरस, एम्पेडोक्लीस आदि की चर्चा की, तो कहीं ना कहीं इनमें हमें दो तरह के विचार दिखाई दिए। एक तरफ तो इस विश्व की व्याख्या द्रव्य के आधार पर, फिर विश्व की व्याख्या स्वरूप, संख्या या सामंजस्य या सिमेट्री के आधार पर, जो कि पाइथागोरस मत में दिखी। फिर हम देखते हैं कि विश्व की व्याख्या परमाणुओं के आधार पर, परतत्वों के आधार पर, परम भूतों के आधार पर, और उसके बाद चर्चा के विषय में कैसे इस विश्व में गति के नियम की व्याख्या आई, किस तरह से गति को एनेक्सागोरस ने एक्सप्लेन किया, और किस तरह से इस गति के नियम को हम बाद में डेमोक्रिटस ल्यूसिपस में देखते हैं कि परमाणु का अपना धर्म बन जाता है। तो कहीं ना कहीं इन सभी दार्शनिकों ने इस विश्व की व्याख्या करने का, इस द्रव्य की समस्या को समझाने का एक प्रयत्न किया। लेकिन सोफिस्ट दर्शन एक नए दर्शन के रूप में उभरा, जो कहीं ना कहीं ये एक असफलता को दिखाता है कि मानव की बुद्धि इस विश्व की व्याख्या करने में संभव नहीं है। उसके सारे तर्क जो किसी भी बात की सत्ता को प्रमाणित करते हैं, समान और बराबर शक्ति के तर्कों को हम उसी बात को नकार सकते हैं। तो सोफिस्ट दर्शन प्रायः हम
500 बीसी के आसपास देखते हैं, वहाँ पे एक नया बदलाव, एक नया आंदोलन, एक नया क्रांति दिखता है, जहाँ कुछ लोग जो तर्कशीलता में काफ़ी निपुण थे और वाक्पटुता में काफ़ी निपुण थे, वाक्पटु थे, और जो न्यायालयों में वकील बनना चाहते थे या उच्च पदों में जाने के अधिकारी होते थे, उनमें इस तरह के विकास को देखते हैं जो प्राचीन दर्शन में या प्राचीन काल में जिस तरह के संस्थान नहीं थे। तो ये लोग ने इसको अपना वृत्ति बनाया। ये लोग प्रायः बड़े लोगों के बच्चों को या उनको इस तरह की शिक्षा देते थे कि किस तरह से तर्कशील चर्चा की जाए या किस तरह से अपनी व्यक्ति शैली को निपुण बनाया जाए। शुरुआती दौर में हम इन्हें एक तर्कशील और वाक्पटु के रूप में देखते हैं, लेकिन जैसे जैसे सोफिस्ट दर्शन आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं सोफिस्ट दर्शन का प्रयोग लोगों ने वृत्ति और धनार्जन के लिए स्वीकार कर लिया, और ऐसे व्यक्ति किसी सत्य व्यक्ति को भी असत बना सकते थे, उनके पास इतनी तर्कशीलता वाक्पटुता थी। तो इसलिए बाद में सोफिस्ट दर्शन का पतन इस तरह से हुआ कि इसे तर्कहीन या दर्शन या इस तरह से इसकी उपयोगिता का हनन हुआ, जिस तरह से इसका जो टेम्परामेंट था, इसकी जो वृत्ति थी, इसका जो फिलोसॉफिकल मेथड था वो बदल गया। अब सोफिस्ट दर्शन में हम चर्चा करेंगे प्रोटागोरस और जॉर्जियस की। तो प्रोटागोरस के संबंध में एक जो तथ्य वो ये है कि प्लेटो ने इनके नाम पर अपनी एक कृति लिखी। इससे ये बात साबित होती है कि प्लेटो इनका काफ़ी सम्मान करते थे। प्रोटागोरस के विचारों में हम एक बदलाव देखते हैं कि किस तरह जो व्याख्या अभी तक विश्व की व्याख्या एक बाह्य स्वरूप में आकर्षित थी, कैसे सोफिस्ट के संप्रदाय के आने के बाद यह मानव केंद्रित होती दिखती है। अब जो दर्शन का दृष्टिकोण है वो बाह्य ना होकर के मानव विमुख या अंतर्भिमुख होता दिखता है। तो जिस तरह से हमने देखा कि प्रोटैगोरस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि मानव सब पदार्थों का मानदंड है, इसे होमो मेंसुरा कहते हैं। पहले भी हमने देखा कि किस तरह से हेराक्लिटस ने सार्वभौम विज्ञान लोगोस की प्रतिष्ठा की, पार्मेनिडाइज ने प्योर बीइंग की प्रतिष्ठा की, एनेक्सोरस ने नाउस या परम विज्ञान की प्रतिष्ठा की गति को स्थापित करने के लिए। उसी प्रकार प्रोटैगोरस का मानना है कि मानव ही सभी चीज़ों का मानदंड है। यहाँ पे हमें उनके दर्शन में सापेक्षवाद और व्यक्तिवाद की अवधारणा दिखती है। तो सोफिस्ट दर्शन में जब हम प्रोटैगोरस की चर्चा करते हैं तो मानव अब ये जो सिद्धांत है ये दो दार्शनिक परंपराओं को लेकर चलता है। एक तो हम कहेंगे सापेक्षवाद और एक को हम बोल सकते हैं व्यक्तिवाद। और एक परंपरा और जिसे हम इन्हीं के दर्शन में सर्वप्रथम देखते हैं या इन्हें हम इसका जन्मदाता कह सकते हैं, उसे हम बोल सकते हैं उपयोगितावाद। प्रोटैगोरस के दर्शन में सापेक्षवाद इस तरह से है कि किसी भी ज्ञान के लिए मानव सापेक्ष होना पड़ेगा। ये मानव के आधार पर निर्मित है, उसकी व्याख्या के आधार पर निर्मित है। इस तरह से अब जो दृष्टिकोण है वो अंतर्विमुख दिखता है। व्यक्तिवाद, मानव ही ये बात निर्धारित करेगा कि उसके लिए सत्य क्या है, असत क्या है, और ये सत असत इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी उपयोगिता क्या है, उपयोगितावाद क्या है। प्रोटैगोरस का मानना था कि एक व्यक्ति जो किसी रोग से ग्रसित है, रोगी मान सकता है, तो जिस तरह से वो इस दुनिया को परसीव करता है या उसका प्रत्यक्ष करता है, वो उसको दुनिया को वैसे ही देखता है। पीलिया का जो रोगी है उसको चीज़ें पीली दिखाई देती हैं, लेकिन प्रोटैगोरस का मानना है कि एक कम बुद्धि या रोग व्यक्ति का जो ज्ञान है उसकी अपेक्षा जो एक स्वस्थ व्यक्ति है या जो एक तर्कशील व्यक्ति का ज्ञान है वो ज़्यादा बेहतर है। और इस बात का निर्धारण इस बात से होता है कि उसकी उपयोगिता क्या है। तो इस तरह से हम उपयोगितावाद का भी उदय देखते हैं प्रोटैगोरस के दर्शन में। और जो महान उपयोगितावादी दार्शनिक शिलर हैं वो भी अपने आप को प्रोटैगोरस का शिष्य मानते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे
गॉर्जियस की। तो गॉर्जियस प्रोटागोरस के बाद गॉर्जियस का जो जो तर्क था, प्रोटागोरस का के परंपराओं का और संस्थानों का सम्मान करते थे और उनके लिए वो उग्र नहीं थे विचारों में, काफ़ी उपयोगितावादी थे। लेकिन जॉर्जियस काफ़ी अपने विचारों में उग्र थे और इन्हें उग्र बालक या इन्फेंट की संज्ञा दी जाती है। और वहीं पे गॉर्जियस का जो योगदान रहा इस सोफिस्ट दर्शन में, तो वो 3 चीज़ों में हमें दिखता है। तो सबसे पहले हम जब गॉर्जियस की बात करते हैं तो इन्होंने 3 महत्वपूर्ण बातें कहीं। और सर्वप्रथम इनका कहना है कि जो भी कुछ है वो सापेक्ष है, जैसा कि प्रोटागोरस ने भी कहा। तो पहले तो ये कहते हैं कि सत्य नहीं है, कोई भी सत्य नहीं है जिसको कि हम खोज रहे हैं, या कोई परम तत्व ऐसा हम खोज रहे हैं। सत्य मानव सापेक्ष है। दूसरा, अगर सत्य है भी तो जान नहीं सकते। यही ज्ञान की संभावना भी हमें सोफिस्ट के दर्शन में दिखती है। जैसे कि सोफिस्ट संदेहवादी हैं। सोफिस्ट के दर्शन को अगर हम एक लाइन में कहें तो ये संदेहवादी हैं। इनके लिए ज्ञान असंभव है। जॉर्जियस ने 3 महत्वपूर्ण चीज़ों पर दार्शनिक चर्चा की। पहला तो इनके अनुसार कोई सत्य नहीं है, जो भी है सत्य असत्य वो सापेक्ष है, व्यवहारवादी है। सत्य है भी तो हम उसे जान नहीं सकते। और तीसरा, अगर सत्य जान भी लें तो उसे किसी अन्य को समझा नहीं सकते। ये 3 अवधारणाएं जॉर्जियस ने सोफिस्ट दर्शन में जोड़ी और जो ये दिखाती हैं कि एक उग्र क्रांति विचारधारा को दिखाती है, जिसमें संदेहवाद स्पष्ट नज़र आता है, ज्ञान की संभावना स्पष्ट नज़र आती है। तो सोफिस्टों ने कहीं ना कहीं जो पारंपरिक विश्व अवधारणा थी, जो परम तत्व की व्याख्या थी, जो गति की व्याख्या थी, जो अन्य महाभूतों या परमाणुवाद के आधार पर इस विश्व को बाह्य तरीके से जानने का जो प्रयास था, उसको कहीं ना कहीं निरर्थक साबित करने का पूरा प्रयत्न किया, जिसको कि आगे चल के भी कैसे जिसकी प्रतिष्ठा पुनः प्रतिष्ठा किस प्रकार से सुकरात के दर्शन में हुई। और आगे की चर्चा में हम सुकरात की चर्चा करेंगे। अब हम आगे इस व्याख्यान में सुकरात के दर्शन के बारे में विश्लेषण करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह सुकरात ने ग्रीक दार्शनिक परंपरा में एक बौद्धिक पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में अपनी भूमिका निभाई, जिनके मार्गदर्शन पर आगे चलकर प्लेटो और अरस्तू ने एक महान ग्रीक दार्शनिक परंपरा का निर्माण किया। तो इस प्रकार अब हम अगले कुछ व्याख्यानों में इस महान ग्रीक दार्शनिक परंपरा का अध्ययन करेंगे, जिसकी शुरुआत हम सुकरात के दर्शन से करते हैं। तो सर्वप्रथम सुकरात का कोई लक्ष्य नहीं था किसी प्रकार की दार्शनिक व्यवस्था का निर्माण करना, और उन्होंने कुछ लिखित दर्शन भी नहीं लिखा। जो भी सुकरात के दर्शन की चर्चा है वो हमें प्लेटो की रचनाओं, जो कि उनके शिष्य थे, में दिखती है। जैसा कि सुकरात ने जो व्याख्यान दिए या वक्तव्य दिए, जो प्लेटो ने उनके अनुसार अपनी रचनाओं में लिखा। प्रमुख रचनाएं जो हैं वो फिडो, सिम्पोजियम, रिपब्लिक में हमें सुकरात के दर्शन का उल्लेख मिलता है। तो सुकरात का लक्ष्य किसी भी प्रकार की दार्शनिक व्यवस्था का निर्माण नहीं था। सुकरात एक महान दार्शनिक थे और देखने में उनकी नाक चपटी थी, होंठ मोटे थे, आंखें बाहर निकली हुई थी, शॉर्ट हाइटेड थे, तो देखने में कोई बहुत वो महान नहीं थे। लेकिन जैसे ही वो अपने वक्तव्य या अपनी दार्शनिक पद्धति के आधार पर लोगों से चर्चा करते थे, अक्सर उनकी चर्चाएं गलियों में, स्कूलों में या गिरजाघरों में या जिस जगह भी सुकरात जाते थे, उनका अपना एक दार्शनिक व्यवहार था। जैसे कि वो लोगों से
एक प्रश्न किया करते थे कि वो क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं। जिस तरह से हम जानते हैं कि सुकरात को सबसे बुद्धिजीवी प्राणी के रूप में संज्ञा मिली है, तो इस बात की भी सुकरात इस तरह से व्याख्या करते हैं कि वो ज़रूर सबसे बुद्धिजीवी हैं, इस अर्थों में कि उन्हें अपने अज्ञान का ज्ञान है, बाकी और अन्य मनुष्यों को अपने अज्ञान का ज्ञान नहीं होता। तो इस तरह से सुकरात को हम आगे देखते हैं किस प्रकार वो उस समय कालीन की परिस्थितियों में, देश काल की परिस्थितियों में किस तरह दर्शन को एक नए पद्धति के आधार पे कर रहे थे, जिसकी कि दार्शनिक प्रणाली का विवेचन हम आगे करेंगे। तो सुकरात को जैसा कि हम जानते हैं कि के पर आरोप लगाए गए, वहाँ के तत्कालीन राजा ने ये बताया कि ये नास्तिक है, पथभ्रष्ट है, और वहाँ के युवाओं को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं सुकरात, और राजा के खिलाफ किसी साजिश की तरह उसको प्रदर्शित किया। इसलिए राजा ने उन्हें 1 महीने का कारावास दिया। उस कारावास के दौरान एक छोटी सी कहानी है जो उनके सुकरात के दार्शनिक व्यक्तित्व को दिखाती है, किस तरह उनके अंदर ज्ञान और सद्गुण दोनों ही पूर्ण रूप से थे। इस चीज़ को हम अच्छे से समझ सकते हैं कि सुकरात जब जेल में थे तो उनके मित्रों ने एक योजना बनाई कि वो उनको बाहर निकाल के कहीं और किसी राज्य ले जा सकते थे, लेकिन सुकरात ने उसे स्पष्ट मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अब जो मुझे दंड है वो मैं स्वीकार करूँगा, यही मेरे कर्तव्य का रास्ता है। और वो ये मानते थे कि आत्मा अमर है और वो ईश्वर के जगत में प्रवेश करेंगे। इस तरह से एक छोटी सी घटना आती है। इस घटना का जो उद्देश्य है ये दिखाना है कि इस तरह से एक दार्शनिक व्यक्तित्व सुकरात में दिखता है, जो नियम कानून को भी मानता है और उसमें रह कर के, नियम कानून में रहकर भी उनका विरोध भी करता है। उसका भी जो दार्शनिक प्रणाली है विरोध करने की, वो तर्कपूर्णता है, तर्कशीलता है। वो कोई क्रांतिकारी विचारक नहीं है, बल्कि बहुत ही व्यवहारवादी विचारक हैं। वो दर्शन के शुष्क प्रश्नों में कि ब्रह्मांड में शक्तियों की स्थापना कैसे हो या उदय कैसे हुआ, उस पर ज़्यादा उन्होंने जोर नहीं दिया। उनके जो प्रश्न थे वो काफ़ी सामान्य व्यवहारिक जगत से जुड़े हुए थे, जैसे कि न्याय क्या है, सुंदरता क्या है, प्रेम क्या है, सत्य क्या है, सद्गुण क्या है, एक अच्छे व्यक्ति का चरित्र क्या है, या न्यायकर्ता का चरित्र क्या होना चाहिए, राजा का चरित्र क्या है, या किसी के अंदर अगर राजनीतिक पुरुष का चरित्र क्या है, उसके गुण क्या है, अवगुण क्या है। इस तरह की चर्चाएं सुकरात के दर्शन में हमें यत्र तत्र दिखती हैं, जो कि प्लेटो की रचनाओं में दिखती हैं। तो सर्वप्रथम हमें ये समझना चाहिए कि सुकरात के दर्शन का जो मुख्य उद्देश्य था वो व्यक्तियों में सद्गुण, प्रेम, सत्य और ज्ञान की स्थापना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि सुकरात का जो दर्शन का लक्ष्य देखते हैं वो किस तरह से सोफिस्ट के निराशावादी दर्शन से अलग दिखता है। जिस तरह से सोफिस्टों ने ज्ञान की संभावना पे जो सत्य, जो संदेह दिखाया, उसे सुकरात ने अपनी दार्शनिक पद्धति, दार्शनिक प्रणाली से पुनः प्रतिष्ठित कर दिया। और इस तरह से ग्रीक में जो पुनर्जागरण है, एनलाइटनमेंट है, उसके अग्रणी दूत हम सुकरात को मान सकते हैं। और सुकरात का दर्शन हमें सैद्धांतिक नहीं अपितु व्यवहारिक दर्शन की स्थापना करना था। उनका दर्शन का उद्देश्य ये एक्सप्लेन नहीं करना था कि परम तत्व क्या है, बल्कि उन्होंने जैसे अपने व्यवहार और परमार्थ में भेद को दिखाया, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ज्ञान के स्तर को दिखाने का प्रयत्न किया, उसकी व्याख्या करने के प्रयत्न किए कि ज्ञान की श्रेणियों को भी वो मानते थे। वो ये मानते थे कि ज्ञान में अंशकालिक श्रेणियाँ हैं और एक ज्ञान बेहतर और दूसरा ज्ञान कम बेहतर भी हो सकता है। ये निर्भर करता है कि उसके लिए हमारे पास तर्क क्या है, किस तरह से हम उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो सुकरात का उद्देश्य ज्ञान की समस्या का समाधान करना था। सुकरात का दर्शन जो हम देखते हैं या जिस तरह की कहानियाँ हम समझते हैं फिडो सिम्पोजियम रिपब्लिक में, तो उनके दर्शन में हमें ज्ञान दर्शन के ज़्यादा जीवन दर्शन दिखाई देता है। जिस तरह सुकरात जो मानते थे, जानते थे, या जो भी चीज़ प्रतिष्ठित करने का प्रयास करते थे आम लोगों के साथ, वो उसको फॉलो भी करते थे, उसका अनुसरण भी करते थे। उन्होंने ये भी कहा कि एक व्याख्यान में ये दिखता है कि विष पीते के बाद सुकरात ने खुशी खुशी उसको ग्रहण किया और राजाज्ञा के रूप में ग्रहण किया, और लोगों को ये भी समझाया कि वो उचित आज्ञा का पालन करें। अगर कोई चीज़ सही है तो उसका अनुसरण करें, गलत है तो उसका अनुसरण ना करें, ईश्वर का अनुसरण करें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उनका जो ज्ञान दर्शन है
वो एक जीवन दर्शन के रूप में हमें दिखाई देता है सुकरात का दर्शन। सुकरात की दार्शनिक पद्धति अपने आप में, अगर हम दर्शन के संदर्भ में देखें या ग्रीक दर्शन के संदर्भ के बाद में देखें, तो प्रथम पद्धति के रूप में हमें ये द्वंद्वात्मक दर्शन पद्धति दिखती है। द्वंद्वात्मक दर्शन पद्धति को एक व्यवहारिक तौर पे समझे तो सुकरात का ये एक अलग ही तरीका था लोगों के साथ ज्ञान की चर्चा करने का। वो अज्ञान से ही प्रारंभ करते थे। वो ये दिखाते थे कि उन्हें कुछ नहीं पता है और वो एक जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। जिस तरह से सुकरात के जो पिता थे वो एक पॉटर थे और मूर्तिकार थे और माता उनकी दाई थी, तो कहीं ना कहीं ज्ञान को बनाने में भी उनका काफ़ी निपुण थे सुकरात, और जो माता दाई का रोल में थी। तो इस तरह सुकरात का कार्य किसी ज्ञान की स्थापना करना नहीं था या किसी ज्ञान को बताना नहीं था। उनका तरीका बहुत ही अलग था कि ज्ञान हमारे अंदर है, बस हमें उसे तर्कशीलता के माध्यम से जानने का प्रयत्न करना चाहिए। जितना ही अधिक हम जानते हैं, जितना ही सतह दर सतह उसका विश्लेषण करते हैं, जितना हम क्लिष्ट से सरल की तरफ बढ़ते आते हैं, उस तरह से ही ज्ञान अपने अंश को कोण की अनुभूति से अलग अलग तरीके से हमें दिखाई देता है। तो सुकरात का जो मेथड है वो, उसको हम निषेधात्मक पद्धति के रूप में भी समझ सकते हैं, और उसमें एक तर्कशीलता दिखती है, एक दर्शन दिखता है, एक दार्शनिक पद्धति दिखती है, जिसमें सुकरात का जो लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं सार्वभौम सामान्य ज्ञान की स्थापना करना है। विशेषों के आधार पे हमें व्यवहार जगत में हमेशा परिवर्तन दिखता है, या भ्रांतियाँ दिखती हैं, या इल्यूजन्स दिखते हैं। और सुकरात का जो ज्ञान है वो सार्वभौम सामान्य विज्ञानों का ज्ञान है, जिसमें परमार्थ और व्यवहार का एक भेद है, जिसको सुकरात ने अपने विज्ञान के या ज्ञान के सिद्धांत के आधार पर भी प्रतिष्ठित किया है, जो प्लेटो की रचनाओं में दिखता है हमें, जो प्लेटो ने जिसका जिक्र किया है फेडो में। तो इस तरह से हम देखते हैं सुकरात में के मेथड में एक सोक्रेटिक आयरोनी भी है। सुकरात जानना चाहते हैं, लेकिन सुकरात को कुछ पता नहीं है। इस तरह से कभी कभी लोगों ने ये प्रश्न किया, सुकरात अपने सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से जानते हैं और उन्हीं प्रश्नों को करते हैं। तो इस तरह से भी हम देखते हैं कि एक कहानी संवाद है जो जेनोफोन, जिस तरह से सुकरात एक संवाद शैली अपने शिष्यों के साथ करते थे, उसका जिक्र जेनोफोन ने किया है, जो यूथिडेमस की कहानी से मिलता है। यूथिडेमस एक युवा है जो एक न्यायकर्ता या राजनीतिक क्षेत्र में अपना पेशा बनाना चाहता है, करियर बनाना चाहता है। तो सुकरात उससे इस तरह से चर्चा करते हैं कि यूथिडेमस, तुम्हें ये बनने के लिए तुमको खुद भी अपने आप में न्यायपूर्ण होना चाहिए, या उस तरह के व्यक्तित्व वाला होना चाहिए, या उस तरह के तुम्हारे अंदर गुण होने चाहिए जो एक व्यक्ति को एक महान राजनेता या एक न्यायपूर्ण व्यक्ति बनाता है। इस तरह से आगे चर्चा में सुकरात किस तरह से अपने इस द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रदर्शन करते हैं, वो इस तरह से करते हैं कि यूथिडेमस, अगर तुम दो तरह के गुणों की सारणी बनाओ, जिसमें एक तरफ गुण और एक तरफ अवगुण को रखो, तो जाहिर सी बात है तुम ये मानोगे कि सत्य, ईमानदारी, निष्ठा ये गुण हैं, और अवगुण चोरी, बेईमानी, असत्य। इस तरह से सुकरात कहते हैं कि एक अच्छे न्यायकर्ता या एक अच्छे राजनेता में इन गुणों का होना और इन अवगुणों का ना होना आवश्यक है। लेकिन आगे चल के वो ये बोलते हैं कि मान लो कि किसी बच्चे को एक दवाई पिलानी है और उसका पिता ये प्रयास करता है, अगर वो सत्य बोलता है कि दवाई कड़वी है तो बच्चा नहीं पीता है, लेकिन वो किसी तरह से किसी अन्य तरीके से झूठ बोल करके कि वो दवाई नहीं बल्कि बहुत अच्छा मीठा है, इस तरह से वो बच्चों को वो दवाई देता है। या एक राजा छल करके किसी अन्य राज्य का ग्रहण करता है या अन्य राज्य पर विजय प्राप्त करता है। इससे सुकरात का जो निषेधात्मक पद्धति था, जिस तरह से वो इस द्वंद्वात्मक पद्धति में अपने तर्कों को रखते थे, प्रश्नों को रखते थे, कहीं ना कहीं वो ये दिखाना चाहते थे कि किन्हीं स्थितियों में जो मानव का लक्ष्य है वो केवल गुणों से नहीं, कभी कभी अवगुणों से भी साध्य होता है। तो इस तरह से गुण और अवगुण के
एक निरंतर भेद को समझना, स्थापित करना एक बहुत ही दुरूह कार्य है। लेकिन अंततः ये इस कहानी में यूथिडेमस को ये अनुभव होता है कि जिस तरह से वो पहले जितना अपने विचारों को लेकर के कि वह न्यायपूर्ण है और उसके सिद्धांत न्यायपूर्ण हैं और उसके अंदर वो सभी गुण हैं जो उसे एक अच्छा राजनेता या न्यायकर्ता के रूप में स्थापित कर सकते हैं, जिस तरह से वो बहुत ही विश्वासपूर्ण था उन चीज़ों को लेकर के, बहुत ही दृढ़ था उन चीज़ों के लिए, अभी इस तरह से जब सुकरात प्रश्न करते हैं, निषेध करते हैं और अन्य अन्य उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, तो उसे अंततः यह एहसास होता है कि शायद उसके जो सिद्धांत हैं या जो अनिवार्य जो सिद्धांत हैं किसी भी चीज़ को स्थापित करने के लिए, वो उनके लिए अभी निपुण नहीं या उनको वो सही से नहीं समझता है। तो इस यूथिडेमस की स्टोरी से कहानी से हमें ये जो द्वंद्वात्मक पद्धति है उसका एक अच्छा उदाहरण मिलता है। तो सुकरात अपने इस द्वंद्वात्मक पद्धति में अनुग्रहात्मक पद्धति का भी अनुसरण करते थे। वो तरह तरह के उदाहरणों को प्रस्तुत करते थे ताकि किसी बात के विरोध में कुछ कहा जा सके और विरोध के आगे ले जा कर के वो अन्य उदाहरणों को लाते थे जिससे व्यक्ति को संदेह की तरफ लाया जाए, उस संदेह से धीरे धीरे एक स्पष्टता की तरफ ले जाया जाए। तो कभी कभी वो निगमनात्मक पद्धति का भी उल्लेख करते थे जब वो किसी सिद्धांत के आधार पर, स्वतः निर्मित सिद्धांत के आधार पर किसी चीज़ की व्याख्या करते थे, तो वो निगमनात्मक पद्धति थी। क्योंकि अनुगात्मक पद्धति में जैसा कि हम जानते हैं कि हम एक सीमित तथ्यों के आधार पर एक व्याख्या करते हैं जो निश्चित नहीं होती, जो केवल संभाव्य होती है। वहीं निगमनात्मक पद्धति में हमारे पास जो व्याख्या का आधार होता है वो पूर्ण होता है। इस कारण पूर्ण आधार से या किसी स्थापित सिद्धांत से जब हम कोई व्याख्या करते हैं तो वो निगमनात्मक पद्धति के आधार पे होती है। अगर हम ये कहें कि ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल इन द ग्रेविटी, तो इसके लिए हमें हमारे पास एक निगमनात्मक सिद्धांत होता है जो कि है गुरुत्वाकर्षण का नियम। इस तरह से हम देखते हैं कि सुकरात की जो द्वंद्वात्मक दर्शन पद्धति है इसका अपना एक अलग महत्व है दर्शन शास्त्र में। प्रथम पद्धति के रूप में देख सकते हैं, एक उपलब्धि के रूप में ग्रीक दर्शन में देख सकते हैं, और जिसके आधार पर कैसे ग्रीक दर्शन में हम पुनर्जागरण को भी देखते हैं, इनलाइटनमेंट को देखते हैं। इसमें सार्वभौम सामान्य ज्ञान की स्थापना सुकरात का परम लक्ष्य होता है। सुकरात का दर्शन केवल ज्ञान की समस्या का ही समाधान नहीं करता या यही व्यवहार और परमार्थ के भेद को नहीं बताता या दिव्य लोक या इस जगत लोक की चर्चा नहीं करता, वरन सुकरात के दर्शन में हम एक एथिक्स का विकास भी देखते हैं या नीति शास्त्र के विकास को भी देखते हैं। क्योंकि उनका मानना था कि ज्ञान सद्गुण है, नॉलेज इज़ वर्च्यू। तो ये जो स्टेटमेंट ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विकास हम देखते हैं कि दर्शन में किस तरह से सुकरात ने नॉलेज को वर्चू से कनेक्ट किया है, या हम कहें कि नॉलेज को एथिक्स के साथ जोड़ा है कि एथिक्स का आधार सुकरात के जीवन में किसी प्रकार की भ्रांति नहीं है, स्पष्ट तर्क है। तो प्रथम प्रश्न जो सुकरात कहते हैं तो वो है कि जीवन को हम व्यवस्थित कैसे करें या जीवन जीने की विवेकपूर्ण शैली क्या है। सुकरात इस सोफिस्ट मत को स्वीकार नहीं करते हैं कि मानव ही सही और गलत का मानदंड है। सुकरात ये मानते हैं कि ये मानव सही गलत का मानदंड नहीं है बल्कि विज्ञान है जो कि सुस्पष्ट और तर्कों पर आधारित होते हैं। और सुकरात के अनुसार ज्ञान सर्वोत्तम सद्गुण है। एक ही सही विचार पद्धति ही एक सही क्रिया पद्धति के लिए आवश्यक है। तो एक सही ज्ञान ही एक सही कर्म को आगे ले जाता है या उसका निर्माण करता है। इसलिए ज्ञान के आधार पर ही सद्गुण का निर्माण होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि सुकरात का दर्शन एक ग्रीक दर्शन पुनर्जागरण को लेकर के आया, जिसने सोफिस्ट के द्वारा जो निराशावाद पैदा किया गया था उसके प्रति उत्तर सुकरात का दर्शन पुनः ज्ञान की स्थापना करता है, और ज्ञान की ही नहीं नीति शास्त्र की भी स्थापना करता है, और राजनीति शास्त्र की स्थापना करता है, तर्क शास्त्र की स्थापना करता है, दर्शन शास्त्र की स्थापना करता है, और एक व्यवहारिक दर्शन शास्त्र की स्थापना करता है। वहीं पर अगर हम चर्चा करें ज्ञान के संबंध में, ज्ञान की समस्या में, तो सुकरात का मानना था कि जो परम ज्ञान है वो विज्ञानों का ज्ञान है, जो सार्वभौम है और जो सामान्य है, जो निरंतर है, जो नित्य है, जो अविनाशी हैं, जो स्वयंभू हैं। और ये जो विज्ञान है उन सुकरात के अनुसार उनका एक दिव्य लोक है। और ये जो व्यवहारिक जगत है
यहाँ की जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास हमें दिखती हैं, ये सब उन्हीं विज्ञानों की अनुकृतियाँ हैं। और ये जो व्यवहारिक जगत है वो उस दिव्य विज्ञान जगत में भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है, और जितना ज़्यादा भाग लेता है वो उतना ही सत्य ज्ञान होता है। तो इस तरह से सुकरात ज्ञान में एक अंशकालिक भेद मानते हैं, न्यूनाधिक का भेद भी मानते हैं। और अब बात करते हैं कि क्या ये दिव्य लोक में जो विज्ञान है वो दिव्य लोक के विज्ञान सत्य हैं और जो व्यवहार लोक का जो ज्ञान है वो असत है या क्या नितांत असत है। सुकरात इसका बहुत ही अच्छा उत्तर देते हैं, कहते हैं नहीं, ये जो व्यवहार लोक का ज्ञान है जो कि परिवर्तनशील है, जो नित्य नहीं है, ये प्रतीति है, लेकिन ये प्रतीति किसी असत की प्रतीति नहीं हो सकती। सत्य की प्रतीति भी सत्य ही होती है। तो इस तरह से वो जो इस लोक के ज्ञान में है, जो प्रतिभाग से होता है या जो प्रतिकृति इसके आधार पे होता है, जो अनुसरण के आधार पे होता है, उसको भी सत्य की संज्ञा देते हैं। लेकिन जो परम सत्य ज्ञान है, जो परम सत्य है या जो अल्टीमेट रियलिटी है, अल्टीमेट नॉलेज है, वो दिव्य विज्ञानों का विज्ञान ही है। अन्यथा एक प्रश्न और आता है जिसे सुकरात समाधान करते हैं, जिसका वो ये है कि क्या दिव्य लोक के विज्ञानों में कोई क्रम है, कोई व्यवस्था है, या वो परस्पर भिन्न है। तो इसके लिए सुकरात एक बहुत ही अच्छे विचार का जिक्र करते हैं, इसे बोलते हैं आइडिया ऑफ गुड, या शिव तत्व से हम हिंदी में कहते हैं। सुकरात इस शिव तत्व के आधार पर ये दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि कैसे आइडियाज़ को शिव तत्व के आधार पर व्यवस्थित किया जा सकता है, उसमें सामंजस्य किया जाता है, और वो इस तरह से एक व्यवस्था को दिखाते हैं कि इसमें एक व्यवस्था है। तो इस तरह से सुकरात का दर्शन हमें व्यवहार और परमार्थ के भेद को, दिव्य लोक और जगत लोक के भेद को दिखाता है, जहाँ ज्ञान की पराकाष्ठा, जो अंतिम ज्ञान का स्तर है वो सुस्पष्ट है, जो विज्ञान पर आधारित है। इस प्रकार हम सुकरात के दर्शन को विज्ञान और परमार्थ लोक जो कि विज्ञान पर आधारित है, व्यवहार लोक जो कि हमारे अनुभवों पर आधारित है, के भेद को देखते हैं, सत्य की अवधारणा के आधार पर देखते हैं, और एक व्यवस्था और सामंजस्य, जिसे इन्होंने आइडिया ऑफ गुड कहा है, जैसे तत्व कहा है, उसकी व्याख्या भी हम सुकरात के दर्शन में देखते हैं। तो इस तरह से आज के इस व्याख्यान में या पिछले 2 व्याख्यानों में हमने प्रारंभिक ग्रीक दर्शन का अध्ययन किया। ग्रीक दर्शन को सामान्यतः हम 4 विभिन्न कालों में समझ सकते हैं। सोफिस्ट पूर्व का दर्शन, जिसमें कि हमने माइलेशियन मत की चर्चा की, थेलीज की चर्चा की, एग्नेसिमेंडर की चर्चा की। इस दर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका ये है कि यह दर्शन बाह्य है, जो कि प्रकृतिवाद है, प्रकृति पर निर्भर है, परम तत्वों की खोज करता है। जो कि मोनिस्टिक है, वो एक परम तत्व की अवधारणा को देखना चाहता है, जो कि द्रव्य जड़ तत्व पर आधारित है। और सबसे अच्छा जो इसका जो चरित्र है वो कि ये दर्शन कहीं ना कहीं इस प्रकृति के विस्तारण की व्याख्या को आगे लेके चलता है, और उसमें भी ये एक ऐसे द्रव्य की परिकल्पना करता है जिसे हम हाइलोजोइज्म कह सकते हैं। तो इस दर्शन में हम प्रकृतिवाद, अद्वैतवाद और हाइलोजोइज्म को देखते हैं। हाइलोजोइज्म एक सब्सटेंस है जो अपने आप से उत्पन्न होता है, जिसके कारण भी वही है, जिसमें गति का आधार भी वही होता है। तो इस तरह से सोफिस्ट दर्शन के बाद, सोफिस्ट पूर्व दर्शन के बाद सोफिस्ट दर्शन की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसमें प्रोटैगोरस और एनेक्सागोरस की चर्चा की। फिर हम देखते हैं कि किस तरह सोफिस्ट दर्शन ने संदेहवाद को जन्म दिया, ज्ञान की संभावना को नकार दिया, और किस तरह सुकरात ने एक ज्ञान की संभावना को पुनः स्थापित किया, तर्कशास्त्र के आधार पर नीति शास्त्र को स्थापित किया, ज्ञान को स्थापित किया, धर्म को स्थापित किया। और उसके बाद हम देखते हैं सुकरात का दर्शन के बाद हम अरस्तु परवर्ती दर्शन की तरफ जाते हैं, जहाँ पर जस्टिन काल के बाद जब दार्शनिक विद्यालयों को समाप्त कर दिया गया, तो हम 2 विचारधाराओं को देखते हैं। एक एपिक्यूरियन की विचारधारा है जो सुखवादी है, और एक विचारधारा हम देखते हैं जिनों की जो स्टोइक्स हैं, एक सुखवाद की तरफ ले जाती है, जिसको भी हम यूटिलिटेरियनिज्म या हेडोनिज्म में देखते हैं बाद के चरणों में। इन दोनों में महान अंतर ये है कि जहाँ स्टोइक्स इस बात पे जोर देते हैं कि हमें तर्क जो है, ज्ञान जो है, वो कर्तव्य का या सद्गुण का ज्ञान कराता है, वहीं एपिक्यूरियंस ये मानते हैं कि तर्क, ज्ञान और दर्शन का उपयोग सुख को या आनंद को समझने के लिए, परिष्कृत आनंद को समझने के लिए है। इस तरह से हमने इन 2 व्याख्यानों में सोफिस्ट पूर्व दर्शन, सोफिस्ट दर्शन, सुकरात का दर्शन, अरस्तु परवर्ती का दर्शन की चर्चा की।
और कुछ दार्शनिक समस्याओं को समझने का प्रयास किया, जैसे कि प्रारंभिक दिग्दर्शन का उद्भव विकास कैसे हुआ, सोफिस्ट दर्शन का विकास किस प्रकार हुआ, द्रव्य एवं स्वरूप की समस्या को समझा, परिणाम एवं सत्ता की समस्या को समझने का प्रयत्न किया, परिवर्तन की समस्या की व्याख्या समझने का प्रयत्न किया, फिर गुणात्मक सिद्धांत और परमाणु सिद्धांत के आधार पर विश्व का निर्माण कैसे परमाणु से हुआ इसकी चर्चा की, अंततः ज्ञान की समस्या का निवारण भी सुकरात के दर्शन के आधार पर हमने किया। इस व्याख्यान को निर्मित करने के लिए मूलतः मैंने 2 पुस्तकों का अध्ययन किया है, एक पाश्चात्य दर्शन की प्रोफेसर चंद्र शर्मा की पुस्तक और दूसरी फ्रैंक थिली जो कि पाश्चात्य दार्शनिक हैं। धन्यवाद।